गुरुजी के यहाँ उनके काफी शिष्य रहा करते थे आश्रम में। और उनमें से एक शिष्य जो बाकी शिष्य बोलते थे कि एक जो शिक्षक हो, गुरुजी बहुत ज्यादा स्नेह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और हमसे भी ज्यादा अनन्य उनमें गुरुजी का उनसे प्यार है। तो ऐसा बोलते थे आए दिन गुरुजी को वो लोग। तो गुरुजी बोल रहे थे नहीं भाई, मेरे को तो सब समान हो, सब एक जैसे ही हो, मेरे सब पुत्र जैसे हो, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं करता हूँ, मेरे को सब जो प्रिय हो। बोला नहीं, आपको ये विशेष प्रिय है। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को सब एक जैसे प्यारे हो। और अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो फिर उसके जैसा प्रेम देखो। उसके जैसा प्रेम करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है मुझसे। और तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर देखो फिर ऐसा। बाकी मुझे सब प्रिय हो, पर वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो इन सब ने सोचा कि सारा दिन तो हम लोग इसमें रहते हैं, गुरु जी के साथ रहते हैं, ये भी साथ में रहता है, ऐसा कोई अलग से तो कुछ काम करता नहीं जो हम नहीं करते। ये भी उतना टाइम गुरु जी के साथ रहता है, ये भी गुरु जी की उतनी सेवा करती थी हम सेवा करते हैं। ये गुरु जी से सिर्फ एक ही बार अलग होता है जब ये सुबह भिक्षा लेने जाता है, बाकी उसके अलावा कभी गुरु जी को ये भी नहीं छोड़ता, हम भी नहीं छोड़ते। तो इसमें गुरु जी ने ऐसा क्यों बोला कि जितना ये प्यार करता है उतना कोई प्यार नहीं करता होगा, ये मुझसे बहुत ज्यादा स्नेह करता है, उसके ज्यादा कोई प्रेम करके दिखाए मुझे। तो ऐसा जानने के हिसाब से गुरु जी को बोला कि ये, एक ने बोला कि गुरु जी ये शिष्य जा रहे हैं सुबह भिक्षा लेने आपकी आज्ञा से, हम इनके साथ जाएं। बोला वो जा रहा है, अभी क्या आवश्यकता है इसमें, जा तो रहा है वो। बोला नहीं, अगर आपकी आज्ञा तो हम भी चले जाए। बोला ठीक है, चले जाओ। तो ये गए साथ में, इनके एक और शिष्य साथ में गए। तो जैसे ये गए तो उस दिन क्या हुआ कि राजा के यहाँ 56 भोग की प्रसाद लगी थी भगवान को। तो राजा ने बोला कि आप आज भले आए, अच्छे आए, आप आए हो तो आप प्रसाद भी ग्रहण करो और ये भिक्षा में ये ले जाओ। तो वो जो साथ में दूसरे आए थे उनको उन्होंने बोला कि ठीक है तुम लो, मैं और अभी आगे से आता हूँ। तो राजा ने बोला ये प्रसाद ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे? बोला हाँ, मेरे को थोड़ा आगे और काम है, मैं वहां जाता हूँ अभी। तो ये फिर आगे चले गया। वो जो वहाँ जो दूसरे आए थे साथ में इनके, तो उन्होंने अच्छे से वहाँ पे भोजन प्रसादी ली और साथ में वो प्रसाद भी ले लिया आश्रम के लिए। या तो भोजन प्रसादी पूरी इकट्ठी ले ली मेरे ख्याल से। हाँ, गुरु जी के पास खाने के लिए पूरे वहाँ नहीं खाया उन्होंने, पूरा पैक करवा दिया। ये आगे चले गए। तो ये आगे एक बहुत दरिद्र घर था, वहां चले गए और वहां जाके उन्होंने बोला कि भिक्षा दीजिए। तो वो भिक्षा लेके आए। तो बोला नहीं, ये भिक्षा मत दो, आपके घर में जो आज आपने मक्खन मिश्री का भोग लगाया है, आप वो मुझे दे दो उसमें। तो वो थोड़े संकुच आ गए। बोला वो जो मेरा पोता है वो बड़े दिलचस्पी से शौक से खाता है उस मक्खन मिश्री को। तो बोला मैं पूरा मांग रहा हूँ आपसे। बोला मैं आपसे पूरा नहीं मांग रहा हूँ, थोड़ा ही दे दो, जितना वो खाता है वो उसके लिए निकाल के बाकी मुझे दे दो। तो बोला ठीक है। तो वो उनसे लिया और बाकी और जगह भी गए। तो कहीं से कंद मूल, कहीं से फल कुछ ऐसे लेके आ गए। और जैसे गुरु जी के पास वो सब लेके गए, तो ये भी गए जिनको मक्खन मिश्री का थोड़ा भोग लाए थे, थोड़ा कंद मूल फल भी लाए थे, और वो 56 भोग का प्रसाद लेके गए, वो भी गए। तो उन्होंने सब, जिनका नियम था कि जो भी अगर जाते थे तो सब रख देते थे वहाँ पे गुरु जी के पास कि आज ये मिला है। तो जैसे गुरु जी के पास वो रखा तो थोड़ा सा माखन मिश्री था, तो गुरु जी ने वो बोला बता बता क्या लाया, क्या लाया, निकालो सब निकालो। तो उससे पूछा, इससे नहीं पूछा कि क्या लाया है। हालांकि सब खोल के रखा। तो गुरु जी ने वो माखन मिश्री तुरंत उठा के खा ली, और थोड़ी सी वो खा ली, और जो उसके उंगली में लगी थी उन्होंने उसकी उंगली भी चाट ली गुरु जी ने, वो भी खा ली। और जो थोड़े कंद मूल फल लाए थे वो भी गुरु जी ने खा लिया। बोला मेरा बस पेट भर गया। बोले 56 वो गुरु जी मैं लाया हूँ। बोले सब आप लोग आपस में बांट लो, सब लोग आपस में मिलकर खा लो। तो ये इन्होंने कहा देखो सिद्ध हो, आपस में शिष्य बात करने लगे, देखो सिद्ध हो गया कि मैं बोलता था गुरु जी हमसे ज्यादा इसको प्यार करते हैं। मैं 56 भोग का प्रसाद लेके गया तब गुरु जी ने देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, खाया भी नहीं। और इसके तो थोड़ी सी माखन मिश्री थी वो तो खाई खाई, साथ में जो उसकी उंगली पे लगी हुई थी उसकी उंगली भी चाट गए, और कंदमूल फल भी खा लिया। इतना थोड़ा खा के ही बोला बस मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गया। तो फिर जाके गुरु जी ने उस दूसरे दिन सब शिष्यों ने जाके गुरु जी को बोला, गुरु जी हम सब बोलते हैं आपको, ये आपने इस शिष्य को दुखी किया, रो रहा है बेचारा ये। आपने बोला नहीं, मैंने क्या किया, ऐसा क्या हुआ इससे? बोला आपने इसके लिए जो लाए थे वो आपने खाया ही नहीं। बोला वो प्रसाद ही मैंने पूरा खा लिया, मेरा पेट ही भर गया, इसलिए मैंने खाया ही नहीं, मेरे को भूख ही नहीं थी, और आप सब लोगों का भेज दिया कि आप सब लोग खा लो। तो वो दिन भी निकल गया। तो फिर इन्होंने आपस में चर्चा की कि अपन ऐसा करते हैं। फिर ये 3-4 लोग मिलके फिर गुरु जी के पास गया। बोला गुरु जी हम इनके साथ जाएं भिक्षा लेने। तो बोला ठीक है, जाओ भले। तो दूसरे दिन किसी साहूकारों के यहाँ, किसी जमींदारों के यहाँ भी कुछ ऐसी प्रसादी थी, तो वो उठा के वहां से वो ले आए। लेकिन इन्होंने नहीं लिया, ये और आगे चले गए, और आगे जाके ये कहीं से कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके आ गए। और आके वो तो भाई भिक्षा लेके आए थे, ये प्रसाद लेके आए थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा जब रखा गुरु जी के सामने, सबने भेंट पूरा जो भी मिल के आया था। तो गुरु जी ने बोला पहले तुम बता तुम क्या लाए हो। तो इन्होंने बताया था ये लाया। तो गुरु जी ने
वो तुरंत खाना शुरू किया और उस तरफ देखा भी नहीं, खा के तृप्त हो गए। तो फिर वही चीज इनको लगी, भाई देखो अब तो पक्का प्रमाण मिल गया इस चीज का कि गुरुजी हमसे ज्यादा केवल इसी को प्यार करते हैं, हम जो ला रहे हैं हमें देख भी नहीं रहे, हमसे पूछ भी नहीं रहे और झटपट पूरा खा जा रहे हैं, इनका जो ला रहा है ये, हम इससे अच्छे माल मलिदे ला रहे हैं, हमारे माल मलिदे को देख भी नहीं रहे, सिर्फ ये खा रहे हैं। तो ये प्रूव हो गया कि ये गुरुजी जो है हमसे ज्यादा इसको प्यार, इसको इसने कर रहे हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने फिर ये योजना बनाई कि अपन अब चलेंगे इसके साथ, जहां जहां से ये प्रसाद ला रहा है वहां वहां से अपन भी इनके साथ चलेंगे, अपन ही प्रसाद लाएंगे, लेके आएंगे। तो ये लोग वहां गए, तो ये जो जो लाए थे अपने हिसाब से, तो साथ में जो ये लाए थे, तो नहीं, इन्होंने फिर क्या किया, गुरुजी को फिर बोला था, गुरुजी आपने ऐसा किया है कि देखो उस दिन भी ये ऐसा दुखी हुआ और एक रोया, हम 4 लोग गए, हम आपने हमारा भी नहीं देखा, इनके साथ ऐसा किया। गुरुजी बोला नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा मेरे पर तुम आरोप गलत लगा रहे हो, मेरे को सब प्रिय हो, सब मेरे को सबका स्नेह मुझे मिलता है, सबको मैं इतना स्नेह देता हूँ, ये तुम्हारी सोच गलत है मेरे को लेके, ऐसा नहीं है। और गुरुजी थोड़ा दुखी हो गए और बड़े भारी हृदय से कृष्ण भगवान को प्रार्थना की, भगवान ये मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप ही कुछ कीजिए इनका। तो बोला ठीक है, वक्त आने पे मैं बताऊंगा इनको, सब बताऊंगा क्या बात है। तो फिर गुरुजी के बाद दूसरे दिन फिर पहुंच गए ये कि गुरुजी अब आप, उसी दिन शाम को बोला कि गुरुजी आप हमें पूछते नहीं, इसको पूछते हैं। गुरुजी ने बोला शीघ्र वो वक्त आएगा, अब हम तुम्हें वो बताएंगे, शीघ्र ही वो वक्त आएगा, हम तुम्हें बताएंगे, दिखाएंगे। तो बोला शीघ्र क्या, कल ही दिखा दीजिए। बोला ठीक है चलो, कल ही दिखा देंगे आपको कि क्या वजह है। फिर दूसरे दिन जब ये भिक्षा लेने गए तो दूसरे और लोग भी भिक्षा लेने गए, तो उस गांव में भी गए, उस मोहल्ले में भी गए, लेकिन जहाँ से ये लिया इन्होंने अलग लिया, उन्होंने भी अलग लिया। फिर जैसे इन्होंने इकट्ठा करके रखा वहाँ पे, और साथ में इन्होंने ये भी कहा गुरुजी को, इसने कहा गुरुजी को सताओ मत, पहली बार उनको जो बोला कि भैया बताओ क्या बात है, तुम्हारा गुरुजी खाते हैं, हमारा तो खाते ही नहीं है, हमारे देखते भी नहीं है। बोला ठीक है, इसकी क्या वजह है तुम्हें बताऊंगा मैं आज, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन गुरुजी को तुम मत बोलो, गुरुजी को तुम दुखी मत करो, ऐसा करके उनको तुम कष्ट पहुंचा रहे हो। वो अपन सबको समान स्नेह करते हैं और तुम इस तरह के सवाल जवाब करके उनको कष्ट पहुंचा रहे हो, दुख पहुंचा रहे हो। सबसे पहले तुम जाके उनसे पहले जाके माफी मांगो कि ऐसा है, ऐसा कैसे करते हो आप, मतलब हमसे क्षमा हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए। ये जब प्रसाद लेके आए थे ना ये, तो जब ये सब लोगों ने रखा वहाँ भिक्षा जो लाए थे, तो इन्होंने क्या किया, जो वो लाए थे थोड़ा थोड़ा वो भी सब मिला के सब में डाल दिया, वो चीज सब चीजें मिक्स कर दी। और इत्तेफाक से उस दिन गुरु जी के यहाँ अतिथि आए थे, 11 महात्मा बाहर से आए थे, वो बड़े पूजनीय थे, पहुंचे हुए दरवेश थे, वो आए। तो जैसे ही पूरा खाना रखा गया, पूरा प्रसाद रखा गया, पूरी भिक्षा रखी गई, तो उन लोगों ने वो चीज चुन चुन के खा ली जो इन्होंने चीज पूरी मिला ली थी आपस में। जैसे 4 चीज वो लाए और 2 चीज वो लाए, तो केवल 2 चीजों को भक्षा उन्होंने, 2 चीजें खाई, बाकी चीजों को छोड़ दी उन्होंने, उसमें तृप्त हो गए वो लोग। तो बोला कमाल है, पहले तो हमारे गुरुजी भी ऐसा करते थे, अब तो ये भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब जरूर कोई ऐसी बात होगी, ये हमारे जो गुरु भाई हैं इसमें कोई ऐसी बात होगी। तो फिर उसके बाद गुरु के भाई के पास, अपने गुरु भाई के पास गए, यार तुम में ऐसी कोई जरूर बात है कि हम तो गुरु का इल्जाम लगा रहे थे, अब ये तो तुम्हें जानते ही नहीं है, लेकिन तुम जो ला रहे हो उन्होंने भी यही खाया, तुम बताओ क्या कारण है। तब इन्होंने बोला कि तुम्हें बताऊंगा, मैं अवश्य बताऊंगा, सबसे पहले तुम जाके गुरु से जाके माफी मांगो, और गुरु का तुमने दिल दुखाया है। तो ये सब लोग गए, 11 महात्मा वहां बैठे थे, ये लोग भी गए, तो पूरा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था, पूरी मंडली इकट्ठी हुई थी गुरु के आसपास। गुरु के आगे उन्होंने रो के माफी मांगी कि हाँ गुरु, हमने आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, आप तो सबको समान प्यार करते हैं, सबको समान स्नेह करते हैं, और आज हमने इनसे पूछा तो आज ये हमें बताने वाले हैं। तो वो जो 11 महात्मा थे, बोला तुम क्या, ये तुम्हें क्या बताएगा, तुम हम बता देते हैं क्या बात है, तुम हम ही। अच्छा, वो 11 महात्मा पहली बार आए थे, वो उनसे मिले नहीं थे, उनसे वो जो शिष्य थे गुरु के, जो उनसे वो मिले नहीं थे, पहली बार ही उस आश्रम में आए थे। तो अब तुम्हें हम बताएंगे कि क्या वजह है, क्या बात है ये। तो इस तरह से बोला ठीक है। अब जैसे ये महात्मा भी आ गए, जो ये जाते थे भिक्षा लेने, गुरु के शिष्य वो भी आ गए। तो जैसे वो आए तो उन महात्माओं ने बोला कि वो तुम जो भगवान नाम संकीर्तन करते हो, भगवान का जो नाम लेते हो, तुम उसका कीर्तन करो, हम वो सुनना चाहते हैं। और जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, तो इतना अच्छा गाया, वो भजन ये भी गाते थे, वो भजन ये भी गाया, इन्होंने भी गाया। तो वो भजन दूसरे लोग भी गाते थे, लेकिन इन्होंने जब गाया तो वो गुरु और गुरु के साथ जो 11 महात्मा हुआ आए थे, वो मतलब 12 तो गुरु हो गए, ये 12 बड़े महात्मा हो गए, और जो दूसरे भी इनके जो शिष्य गण थे, जो इनके गुरु भाई थे, वो ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि इतने प्रेम से वो मतलब वो हो गए कि इनको भान ही नहीं पड़ा कि कब समय बीत गया, दोपहर से कब शाम हो गई, शाम से कब रात हो गई, राम से रात भर भजन चला इनका। और जब भोर हुई सुबह, तब वहां पे स्वयं भगवान कृष्ण भगवान वहां पे उपस्थित हो गए, आ गए। जब भगवान वहां आए तो सबकी वहां आंखें खुली,
तो बहुत मधुर वाणी में उन्होंने भजन गाए थे और न समय का किसी को भान रहा, न किसी को भूख प्यास की चिंता हुई और बड़े लंबे समय तक भजन कीर्तन चला। और फिर सुबह जब हुई तो कृष्ण भगवान इनके लिए 56 किस्म के जो उनके भोजन होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पूरे 56 भोजन उन्होंने रख के लाके सबको प्रसाद के रूप में दिया, मक्खन मिश्री दिया, सबको खिलाया उन्होंने। तो जैसे ही इन्होंने खाया तो वो ही स्वाद, जो स्वाद ये भिक्षा में लेके आते थे, वो ही स्वाद इनको मिला। बोला ये तो वही स्वाद है। अच्छा, जब कृष्ण भगवान ने देना शुरू किया तो जो ये 11 महात्मा थे वो, जैसे नहीं बस वहाँ लूट-पाट नहीं मची वहाँ पे, लेकिन सब लोग मैं खाऊँ ऐसी स्थिति हो गई। और सबसे ज़्यादा इन्होंने रखा अपने पास, ये 11 जो महात्मा थे और जो इनके 12वें जो उनके गुरु थे वो। और बाकी शिष्यों को थोड़ा-थोड़ा दिया कि आप थोड़ा खाओ, बाकी ये पूरा खाने लगे। तो कृष्ण भगवान वहाँ पे आए तो कृष्ण भगवान वहाँ बैठ गए। बोला हाँ भाई, आप बताओ, आप कुछ बताने वाले थे इनके बारे में, तो मैं भी सुनूंगा। तो कृष्ण भगवान भी वहाँ पे ऐसे आके नीचे बैठ गए जैसे कोई कथा चल रही है व्यासपीठ पे, और ये आके श्रोतागण के हिसाब से, भक्तों के हिसाब से आए कृष्ण भगवान बैठ गए। तो कृष्ण भगवान बैठे और उन्होंने इन 11 महात्माओं ने, जो पहली बार महात्माओं ने इन पूजनियों की बात शुरू की, बचपन से लेके अभी तक की जो उनकी पूरी उठनी बैठनी चलनी करनी थी, जो उनकी थी, जो उनका बर्तन था, जो उनका व्यवहार था, सब बताया उनका। और इतनी अच्छे से बताया कि शुरू शुरू से इनकी पूरी जीवनी भगवान कृष्ण भी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। और भगवान को तो भक्तों की बात अच्छी लगती है, भक्तों को भगवान की बात अच्छी लगती है, तो वो सुन रहे थे। तो जब उनकी पूरी बात खत्म हुई तो बाकी जो शिष्य थे उन सब का ध्यान तो हट गया गुरु से। अब वो सब पीछे लग गए कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान जी, आपने भेदभाव किया है जी, जो ये प्रसाद लाता है, जो भोजन लाता है, ये वही प्रसाद है जो आज आप लेके आए हो। हमने तो आपकी वही सेम पूजा की, लेकिन आपने हमसे भेद किया, हमारे गुरु ने हमसे भेद नहीं किया। आज इस राज खुल, इसका पर्दा हट गया राज से, आपने हमसे क्यों भेद किया? हम भी आपको उतनी पूजा करते हैं, तो इसको ऐसा क्यों? और इसके लाई हुई भिक्षा में और हमारे लाई भिक्षा में इतना अंतर क्यों है और स्वाद में फर्क क्यों है? और गुरुजी थोड़ा ही खा के तृप्त हो जाते हैं और हमारी तरफ देखते भी नहीं, इसकी वजह क्या है, आप बताइए। तो बोला, कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो बोला इसकी वजह ये है कि फिर राधा माँ आ गई वहाँ पे, राधा माँ जी आ गई वहाँ पे। तो बोला कि इसकी वजह तुम्हें मैं बताती हूँ कि वजह क्या है। ये सुबह से लेकर शाम तक जब ये काम करता है या उठता बैठता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, सारा दिन ये राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करता रहता है, एक पल भी नहीं छोड़ता है। और तो और मैं क्या बोलूं, कई बार तो ये नींद में भी राधे कृष्ण करता रहता है। तो इसका ध्यान हमें लगा रहता है, हमारा ध्यान इसमें लगा रहता है। और दूसरा, जब ये भिक्षा लेने निकलता है तो आप लोग भिक्षा लाते हो, ये प्रसाद लेके आता है हम लोगों का, ये भिक्षा नहीं लाता। और ये घूमता रहता है और पूरे गांव में घूमता है, और जहां जहां प्रभु को कोई प्रसाद चढ़ाता है, भाई कई लोग तो अपन ही चढ़ाते हैं प्रसाद, देते एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जाके थाली रख दी, भोग जो खाना बना जाके थाली रख दी। और भगवान तो भूखा है भाव का। तो जहां भगवान को किसी ने प्रसाद चढ़ाया और भगवान ने जिसका प्रसाद कबूल किया, स्वीकार किया, तो वहां राधा माँ ने बोला मैं भी जाती हूँ फिर वहां पे। जब जैसे हमारे मालिक के वहां जहाँ गए, तो मैं भी जाती हूँ फिर वहां पे। तो ये मेरे नूपुर की घुंघरू की आवाज सुनता है, कि जिस घर से इसको घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, ये केवल उसी घर से वो चीज मांग लेता है कि यहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान आए हैं और इन्होंने आके ये प्रसाद स्वीकार किया है, ये भोजन स्वीकार किया। तो जो भोजन हमने स्वीकार किया, वो जो बचा वो हमारे लिए प्रसाद होता है, इनके लिए प्रसाद होता है। तो ये प्रसाद लेके आता है। तो ये सारा दिन गुरु भक्ति के अलावा और गुरु की सेवा के अलावा सारा दिन नाम संकीर्तन इसके अंदर चलता ही रहता है, राधे कृष्ण चलता रहता है। और जो भगत लोग कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, तो वहां पे मैं भी जाती हूँ साथ में कृष्ण भगवान के। और मेरी आवाज से, नुपुरों की आवाज से ये पहचान जाता है। और कई कई बार क्या होता है कि कभी अगर मैं नहीं गई, तो भगवान की जो उपस्थिति है, उसकी खुशबू एक अलग आदमी को समझ में आती है। अपन भी कभी अपने घर में कोई आए या अपन भी कभी सेंट ला के निकलते हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं परफ्यूम किसने लगाई, सेंट किसने लगाई, तो अपनी कुछ देर तक उसकी उपस्थिति महसूस होती है कि हाँ कोई था यहाँ पे, या कोई यहाँ से गया है जिसने ऐसा, इसकी सुहास, ऐसी खुशबू है। तो भगवान की एक अलग खुशबू है, भगवान की मौजूदगी एक अलग खुशबू है। तो वो खुशबू से ही उस घर में पहुंच जाता था ये, कि ये इसको मालूम चल जाता था, इस पे विशेष कृपा थी कि आज कृष्ण भगवान यहाँ पे आए हुए हैं, आज कृष्ण भगवान यहाँ का भोग लिया है। इस तरह से उन्होंने इस राज को खोला। ये कथा बहुत अच्छी रसिक कथा है, बहुत लंबी कथा है। अब मुझे क्या ऐसा रस आता नहीं बताने में, जो मुझे मेरे गुरु ने बताई है वो तो बात ही अलग है। वो आनंद ही अनेरा आनंद है, सुखी अनेरा अलग सुख है। तो राधे कृष्ण की जय, उन पूजनियों की जय, समस्त साधु संतों ऋषि मुनियों की जय।